राम राम जी, स्वागत है थारा एक और नए व्लॉग में। और उम्मीद है था हम सारे ठीक हो गए। दादा खिड़की देता मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और सवेरे घर का काम धंधा निमेट के सीधे पहुंचे हैं हॉस्पिटल, यानी जो अपन हॉस्पिटल ओपन कराया है जीवन धारा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। थारे सारे का आशीर्वाद है। पहले लाइफ बहुत ज्यादा बिजी थी और ये भी इतनी बिजी होगी कि सांस भी लेने की फुर्सत नहीं मिलती। और सबसे पहले एंट्री करके आया इस छोरी से मिल था हम, यह है अपनी रिसेप्शन पे। और जमे बोली छोरी है, जमे इतनी बोली बस की बताऊँ। इन्हें समझाए जाऊँ मैं, माँ छोरी फोन थोड़ा कम चला लेकर, ड्यूटी प्रॉपर कर लेकर, तो ये आगे तहाँ से जावे और कोई जवाब तो देंदी नहीं। मेरा इस व्लॉग में लास्ट तक बना रही हो। पूरा हॉस्पिटल का दौरा कराऊंगी था हमने। यू जो ऑफिस बना रखा हुआ है संधू साहब कहते और सारण साहब कहते, यानी कि मैनेजमेंट ऑफिस बना रखा है। और दूसरा जो रूम है वो है डॉक्टर कनिका की ओपीडी। इब सारे अपना रेस्ट पे जा रहे थे। मैंने कहा बढ़िया तरीका से वीडियो तो ये बनाई, क्योंकि अगर बैठे हो तो मरीज देखते हो तो बढ़िया तरीका से वीडियो नहीं बनती। और बहुत बढ़िया तरीका था हमने डॉक्टर कनिका की ओपीडी तैयार कर रखी है, क्योंकि यहाँ बच्चों की डॉक्टर है। और दूसरी ओपीडी है डॉक्टर साहिल की, जो कि मेडिसिन के डॉक्टर हैं। और जब ये नहीं नोन दे तो यू रूम मेरा नाम है, यानी कि मैं यू रह बैठ हूँ। मोस्टली हॉस्पिटल की मैनेजमेंट तो संधू साहब और जयबीर जी देखेंगे, मगर कुछ एक काम है जो मेरा जुम्मे है, जो यानी दिन में 2-3 घंटे जो मैंने टाइम लगा वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। वैसे देखा जाओ तो टाइम तो मैंने लगता नहीं, मगर यू अपना खुद का काम है तो टाइम तो काटना पड़ेगा। और यू मैंने सारा स्टाफ की स्पेशल मीटिंग लेकर यह बात कर रखी हूँ तो कि अपनी मेडिकल लाइन में एक बात फेमस है कि मेडिकल लाइन में फीलिंग की कोई जगह नहीं होती, मगर मैं उससे अपोजिट बात कह रही हूँ कि फीलिंग भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीलिंग रखने का पीछे का मैं जो कारण बता रही हूँ वह यूँ है कि जो अपन हॉस्पिटल खोला है यूँ मोस्टली बुजुर्ग या फिर ज़्यादा छोटे बच्चे आवेंगे तो उनमें थोड़ी बहुत तो फीलिंग भी रखना ज़रूरी है। यानी कि जो बच्चा एडमिट है या बुजुर्ग एडमिट है उसका गला अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरी सोच है। और सही में आज हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश था। एमरजेंसी का भी वार्ड पूरा फुल हो रहा था और निक्को भी पूरी फुल हो रही थी। फुल का मतलब है कि मरीज आ रहे थे, क्योंकि कई तरीक़ा की प्रॉब्लम थी। 2-3 बुजुर्ग एडमिट थे और 10-11 का करीब बच्चे एडमिट थे। 3 निक्कों में थे और बाकी वार्ड में थे, क्योंकि गर्मी का मौसम आने लग रहा है। गर्मी जितनी बढ़ेगी तो खासकर बुजुर्ग का और बच्चों का दिक्कत हो है। और तो हम सारे भी मेरी एक बात नोट कर लो, जिस तरह गर्मी बढ़न लग रही है ना, अपने बच्चों का और बुजुर्गों का खासकर ध्यान रखे करो। अधिक मात्रा में उनका पानी पियाए करो, ORS के घोल पियाए करो, गर्मी तक बचा कर रखे करो। छोटे बच्चे ना बाहर ना निकलन दे करो। अरे उरा कई नन्नी मुन्नी गुड़िया आ रही थी, कहीं जान पछाण की भी थी। इन्हें तो देखते होने भी इतनी प्यारी लग गए, मैं पूछो ना। छोटे छोटे बच्चे तो छोरे हो चाहे छोरी हो घने प्यारे लग गए, मगर जब दुख तकलीफ हो जाए नहीं, यानी कि बीमार हो जाए तो फील भी बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि मैंने तो मेरा नेचर का पता है, मैं अपनी दुख तकलीफ देख सकूँ, मगर मैंने तो मेरे बालका का बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। मेरे तो के दूसरे बालका का भी नहीं देखा जाता। अरे उरा छोटे छोटे बच्चे जो बीमार चल रहे थे, किसी का उल्टी दस्त था, किसी का बुखार था, मनीष उनके सैंपल लेने लग रहा था। और इस टाइम में न्यू कह करूँ कि कोशिश करे कर एक को बार प्रिक में ही मतलब सारा काम हो जाएगी, बार बार बच्चा परेशान नहीं हुआ है। वैसे भी मनीष तक कहने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीका था लैब टेस्टिंग कर रही है। और मेरा खास करके डेली का रूटीन यह है कि चाहे मैं हॉस्पिटल में 1 घंटा लेकर आऊँ, जितने भी बच्चे एडमिट है सब तय बढ़िया तरीका से मिल आऊँ और पूछूँ ना सान की बोलने की कोशिश करूँ। और इतने प्यारे प्यारे लग गए नहीं जिमें बस फिर तो उल्टा आने जिए को नहीं करता मेरा। देखो बच्चे और बुजुर्ग हर घर में है। और थारा अगला 2-4 बात शेयर करूँ। देखो मैं इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो थारा अगला शेयर करूँ। और प्लीज़ कोशिश करियो मेरी 4 में तो 2 बात जरूर मानियो। जिस तरह गर्मी बढ़न लग रही है, बुजुर्गों और बच्चे ने इस गर्मी तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो प्लीज़ खास करके छोटे बच्चे, अगर था हमने घर बच्चे का बुखार महसूस हुआ है तो प्लीज़ घर आए डॉक्टर ना बने करो। पूरे 2 बच्चे ऐसे आ रहे थे जिनने घर आए दवाई दे दी और मैं दवाई रिएक्शन कर गई बच्चों का। एक बच्चा का तो मतलब उनने फीवर बस न्यू हाथ लैके महसूस कराया कि बुखार हो रहा है और दवाई दे दी। उस टाइम बच्चा का 104 बुखार था, यानी वो बुखार दिमाग में चढ़ गया और बच्चा का दौरे पड़ गए। तो प्लीज़ घर आए ट्रीटमेंट ना करे करो। कोई न्यू को नहीं है भी हर बंदा ही था हमने मतलब हॉस्पिटल में जान दिया काटेगा एडमिट करागा। बहुत सारे इसी हॉस्पिटल भी हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं न्यू कह रही हूँ कि माँ मतलब इतना बढ़िया काम करा हम, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि कैथल में हमने एक इस तरीका का नाम बनाना है कि अगर कोई मरीज डिस्चार्ज होकर भी जाएगा तो वो 10 बंदे आगे बतावेगा कि बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट था, बहुत बढ़िया तरीका था। हर स्टाफ मतलब टैकल कर रहा था और बहुत ही उनका मतलब मिनिमम चार्ज था। इस तरीका का हमने काम करना है। तो यूरा 2 बच्चों का ब्लड भी चढ़न लग रहा था। छोटे छोटे बच्चों में 4-4 ग्राम HB, मतलब कई बार तो सोच आवे। और सोच भी के है आजकल का खाना पीना इस तरह हो गया, फ्रूट पे कोई विश्वास नहीं आजकल कि आप सोचा भी फ्रूट खाना चाहिए, कोई विश्वास नहीं।
फ्रूट भी सारा मिलावटी आ रहा है। और आज मेरा मन भी बहुत ज़्यादा खुश था और स्पेशल थैंक्स बोली मैंने डॉक्टर कनिका था, क्योंकि कल एक गुड़िया हमारा दौरा बहुत ही बुरी कंडीशन में आई थी। पहला तो मैं था मैंने उसकी कंडीशन दिखाऊँ या इसकी कंडीशन थी, इसका दौरे पड़ने लग रहे थे गुड़िया का। इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओबलेस हो रहे थे, मगर डॉक्टर कनिका ने पूरा विश्वास दिलाया कि बहुत बढ़िया तरीका था, स्वस्थ करके भेज जाएंगे। और इस पे आज की कंडीशन देखो। क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका। अब तो ठीक है, बिल्कुल ओके है, तभी इतनी शरारत कर रही है ना? आराम करना है अभी भी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। थर्ड में क्या पोजीशन आई थी? क्या? थर्ड क्लास में जब पास आउट हुए पोजीशन आई थी? हाँ। कौन सी आई थी? क्वालिटी। कल जो मैंने इस गुड़िया की हालत देखी थी और आज इसने इतनी खुश देख कर नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा घनी खुश होगी। और स्पेशल थैंक्स करें मैंने डॉक्टर कनिका का। और रियल में डॉक्टर कनिका नहीं, बच्चे ने ठीक करने खातर जी जान लाते हैं। और निक्कू में भी जितने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एडमिट थे उनकी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस चल रही थी, जिन्हें देखकर दिल ने बहुत ज़्यादा शांति मिली। तो ठीक है जी, मिलूंगे अगले व्लॉग में। राधे राधे।